ये शेर का परिवार आज बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि सावन के आने से अब बरसात शुरू होने लगती है और कई सालों से सूखी हुई नदी भी अब पानी से बहने लगती है, जिस वजह से वहाँ के सभी जानवर नदी में पानी पीने के लिए इकट्ठा होते हैं और उन्हीं में एक छोटा सा शेर का बच्चा मुफासा भी होता है जो कि आज बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन तभी सभी जानवर जल्दी पानी से बाहर निकलने लगते हैं क्योंकि बहुत तेजी से पानी की लहर उन्हीं की ओर आ रही थी। लेकिन तभी मुफासा का पिता उसे बचाने के लिए तेजी से पानी में कूदता है और जल्द ही वहाँ पर बहुत सारा पानी भर जाता है। लेकिन मुफासा का पिता मुफासा को बचाने में कामयाब हो जाता है और जैसे ही मुफासा वहाँ से बचकर निकल पाता तभी एक हाथी बहुत तेजी से मुफासा की तरफ आ रहा था और वो मुफासा से टकरा जाता है, जिस वजह से मुफासा नदी में गिर जाता है और अपने परिवार से बिछड़ जाता है। और एक लकड़ी के सहारे कई घंटों के सफर के बाद मुफासा एक अनजान जगह पर पहुंचता है और तभी उसकी मुलाकात एक शेर के बच्चे टाका से होती है। पर तभी बहुत से मगरमच्छ मुफासा की ओर आने लगते हैं। अब वो मगरमच्छ तेजी से मुफासा की ओर बढ़ रहे थे। टाका मुफासा को जल्दी तैरने के लिए कहता है और जैसे तैसे करके मुफासा किनारे तक पहुंचता है, जिसके बाद तुरंत ही टाका मुफासा को पकड़ लेता है और तभी वहाँ सही वक्त पर टाका की माँ आ जाती है जो उन मगरमच्छों को वहाँ से भगा देती है। और तभी टाका मुफासा को अपने साथ घर पर ले जाने लगता है, पर वो शेरनी उसे आने से मना करती है क्योंकि वो लोग किसी आवारा को अपने घर में जगह नहीं दे सकते। पर तभी मुफासा कहता है कि मैं बस अपनी फैमिली से बिछड़ गया हूँ, जिस वजह से वो लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही ग्रुप लीडर ओबासी की नजर मुफासा पर पड़ती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं मुफासा बड़े होकर उसकी जगह न ले ले, जिस वजह से ओबासी मुफासा और टाका के बीच एक रेस करवाता है और वो बताता है कि अगर मुफासा रेस में हारा तो वो मेरा खाना बनेगा और जीत गया तो हमारे साथ रह सकेगा। जिसके बाद रेस शुरू होती है, लेकिन मुफासा कई दिनों से भूखा होने से वो सही से दौड़ नहीं पा रहा था और वो रेस में हारने लगता है। लेकिन तभी टाका जानबूझकर मुफासा को उसके आगे जाने देता है क्योंकि टाका को एक भाई चाहिए था और तभी मुफासा रेस में जीत जाता है। ये देखकर ओबासी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन अब वादे के मुताबिक मुफासा उन्हीं के साथ रह सकता है। जिसके बाद मुफासा और टाका एक साथ खेलने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा था तो वैसे वैसे टाका और मुफासा भी अब बड़े हो चुके थे। वो लोग खूब मजे करते हैं, लेकिन अभी भी टाका का पिता मुफासा से नफरत किया करता है और टाका को उससे दूर रहने के लिए भी कहता है। और एक दिन जब मुफासा टाका की माँ के साथ शिकार पर जाता है तो टाका उन्हें छुप कर देख रहा था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उन पर खतरा मंडरा रहा है। और तभी अचानक ये सफेद शेर हिरन पर हमला करते हैं, लेकिन बीच में शेरनी आ जाती है। मुफासा ये देखकर तुरंत उन्हीं की ओर भागता है और उन सफेद शेर के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी शेरनी देखती है कि टाका डर के वहाँ से भाग गया था। मुफासा बिना डरे उन सफेद शेरों से लड़ रहा था, लेकिन तभी शेरनी पर सफेद शेर भारी पड़ने लगता है। ये देखकर तुरंत ही मुफासा उस सफेद शेर को धक्का मारकर शेरनी को बचा लेता है, जिस वजह से वो सफेद शेर मारा जाता है। जिसके बाद वो दोनों अकेले सफेद शेर को डराकर वहाँ से भगा देते हैं। जिसके बाद वो लोग घर की ओर निकलते हैं और तभी ओबासी उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। शेरनी शेर को सारी बात बताती है और बताती है कि अगर आज मुफासा नहीं होता तो वो जिंदा नहीं होती। ये सुनकर ओबासी मुफासा का दिल से शुक्रिया अदा करता है और उसका कर्जदार हो जाता है। लेकिन तभी मुफासा उन्हें बताता है कि जल्द ही उन सफेद शेरों का हम पर हमला होने वाला है और अब यहाँ पर वो अकेला सफेद शेर अपने झुंड में पहुंचता है। लेकिन जैसे ही झुंड के लीडर को ये पता चलता है कि उसका बेटा एक शेर के हाथों मारा गया